सर आपसे जानिए, अभी अभी आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक साहब का ये बयान आया कि शायद वो कांग्रेस के साथ जो है इलाहा कर सकते हैं, उनके साथ गठजोड़ कर सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, मजबूरी है दोनों पार्टियों की। जहां तक हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस मुझे लगता है कि अब नेशनल पार्टी नहीं रही, वो रीजनल पार्टियों से भी छोटी पार्टी रही। आप यूपी में देखिए, 17 सीटों पे उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप वेस्ट बंगाल देखिए, 7 सीटों पे उसने कॉम्प्रोमाइज किया। और ऐसे ही देश की मुख्तलिफ यहाँ स्टेट्स में उसने जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज, उन रीजनल पार्टीज के साथ मिलके 2, 3, 4, 5 सीटों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस अब कभी कहीं रही नहीं। और वो आपको नतीजे भी सामने दिख रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान क्या हालत हुई कांग्रेस की। और राहुल जी जहां जहां जोड़ों के नाम से जाता है, वहां वहां कांग्रेस को लोग तोड़ते हैं। 3 स्टेटों में कांग्रेस को तोड़ा। बिहार जाना था, बिहार में भी कांग्रेस टूट गई। हर जगह कांग्रेस टूट रही। और कल से भी आपने देखा कितने बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और कांग्रेस कहीं, मुझे नहीं लगता है कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है। जहां तक 2019 की बात करें, 40 सीटों पर कांग्रेस रह चुकी थी, सिमट गई थी। और अपोजिशन का स्टेटस उनको मुल्क में नहीं मिला है। और इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस रीजनल पार्टियों के साथ प्री पोल अलायंस कर रहा है, मुझे लगता है 30-35 सीटें जहां कांग्रेस इलेक्शन लड़ना चाहती है, और वो नेशनल पार्टी से अब सीधे लेवल तक आ गई है। और वही हालत नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर बड़े बड़े लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। इसलिए इनकी मजबूरी बनती है कि आपस में एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। और ये उन्होंने 2014 में भी किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गई। 2019 में भी उन्होंने किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेके फिर सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ी और एनडीए की सीटें भी बढ़ी है। और जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेके सीटें लेके जाएगी। और जिस तरह हम देश का मिजाज और देश का माहौल देख रहे हैं, हर जगह नरेंद्र मोदी ही की लहर चल रही है। और जम्मू कश्मीर भी इस लहर से अछूता नहीं। इसलिए लीडर दूसरी पार्टी को छोड़कर, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। और अभी डॉक्टर फारूक साहब खुद दबे अल्फाज में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह करे। और मुझे लगता है कि फारूक साहब ने हार मान ली है। और जहां तक प्री पोल अलायंस का, ये कभी बात मान ही नहीं सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, पीडीपी को दे रहे हैं 1 सीट और कांग्रेस को दे रहे हैं 1 सीट। मुझे बताइए, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही कांग्रेस जहां कल तक दावे कर रही थी कि जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट, 6 सीटों में हम 7 सीटें जीतेंगे, ये 6 में 7 सीटें ढूंढ रहे थे जीतेंगे। आज यही पार्टियां, जब इनको लगा कि हम इतने कमजोर हो चुके हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए एक साथ आके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश की कर रही है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, उपकार गठबंधन तब भी ये पार्टियां साथ थी, वो भी टूट गए। ऑल पार्टीज अलायंस वो भी टूट गया। और अब जो ये प्रीपोल अलायंस बनाने की कोशिश करे, ये कभी मैच वर्क नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आए हैं, वो भी एक मैच्योर स्टेटमेंट था। पॉलिटिशियन ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जहां आप सिमट के 6 सीटों में 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी पार्टी को ख्वाब देखने चाहिए कि हम वजीर आजम के दावेदार हैं। कांग्रेस टूट चुकी है, बिखर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट चुकी है, बिखर चुकी है। कांग्रेस की कोई अब हालत ही नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस 40 से नीचे। जी सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आज सुबह सुबह ही खबर आई कि वजीर अजम का जम्मू कश्मीर दौरा होने वाला है, तो क्या ऐसे तो हम ये कह देखिए, सकते हैं? शेड्यूल वजीर आजम का दौरा था। पहले उनको जम्मू जाना था। तो वो जम्मू का दौरा, जहां आपने देखा कि लोगों का सैलाब था जम्मू में। और उसी तरह शेड्यूल उनका जो टूर है, वो अनंतनाग, राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, अनंतनाग में उनका शेड्यूल्ड विजिट है। जी और अभी डेट नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि वजीर आजम साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब अनंतनाग आके अनंतनाग में लोगों को खिताब करेंगे। लोगों का एक सैलाब होगा, लोगों की इतनी ज्यादा तादाद होगी कि मुझे लगता है कि ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने अभी आहट ही सुनी, और आहट सुनते ही
इन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया और जब वजीर आजम साहब आएंगे ये खुद ब खुद हार पर क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, मोदी जी के लिए जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लिए हमेशा उनके दिल में मोहब्बत, प्यार और एक खुलूस का जज्बा रहता है। आप बार बार उनका जिक्र देखते हैं, चाहे उनकी पॉपुलर मन की बात हो, उसमें कभी उन्होंने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की प्रमोशन की, कभी यहाँ की जो हैंड वर्कर्स है उनकी प्रमोशन की, और कल के भी एपिसोड में उन्होंने गांधरबल का वो नाम लिया है। और उनके दिल में हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास मोहब्बत, दर्द रहता है। और आते आते वजीर आजम साहब का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने जब सैलाब यहाँ आया था तो उन्होंने अपनी दिवाली कश्मीरियों के साथ मनाई थी, जो सैलाब की वजह से जो उनका मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और आज जब वजीर आजम साहब आएंगे, कश्मीर को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। जिस तरह परसों उन्होंने ट्रेन दी, और भी बड़ी सौगातें मिलने वाली है। ये वजीर आजम का जो विकसित जम्मू कश्मीर, खासकर विकसित कश्मीर का जो उन्होंने नारा दिया है, आप देखेंगे वजीर आजम साहब बहुत बड़ा कोई ऐलान करेंगे।